OLE, the utopian world of online education. Hello class, welcome to OLE. This is your maths class. लास्ट क्लास में हम लोग ने किया था डिफरेंशिएशन में कंसेप्ट सीखा था हम लोगों ने चेन रूल का. चेन रूल कहाँ अप्लाई होता है? वी यूज द चेन रूल इन द केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन. व्हाट इज द कंपोजिट फंक्शन? अ फंक्शन ऑफ फंक्शन इज सेड टू बी कंपोजिट फंक्शन. और कंपोजिट फंक्शन के डेरिवेटिव में वी यूज चेन रूल. चलिए और भी क्वेश्चंस करते हैं. नेक्स्ट इज if y is equal to tan inverse of x minus cot inverse of x upon tan inverse of x plus cot inverse of x. तो एक्चुअली ये चेन रूल का नहीं है बिकॉज tan inverse x it's a function of x, it's not a composite function. Similarly cot inverse x ये एक सिंपल फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन नहीं है. ऑल पार्ट्स आर सिंपल फंक्शन, नॉट अ कंपोजिट फंक्शन. कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन का फंक्शन. तो x मतलब फॉर एग्जांपल जैसे tan इनवर्स sin x, इट्स अ कंपोजिट फंक्शन. tan इनवर्स इज अ फंक्शन ऑफ x, ऐसा नहीं है. tan इनवर्स फंक्शन ऑफ sin एंड sin इज अ फंक्शन ऑफ x. तो दिस इज कंपोजिट फंक्शन. ऐसा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. तो आपको फाइंड करना है यहाँ dy बाई डी एक्स. हाउ विल यू फाइंड dy बाई डी एक्स? यस, आपको इमीडिएट क्लिक करता है. हाँ, डेरिवेटिव के लिए हमें कोशेंट रूल लगाना पड़ेगा, मींस u बाई v रूल. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ u बाई v? इन डिनोमिनेटर वी राइट v स्क्वायर, इन न्यूमरेटर v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v. तो ऐसे ही कुछ होगा. इफ यू अगर आप ध्यान से देखें तो tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इट्स अ पाई बाई 2. तो अभी आप डेरिवेटिव मत लिखिए, डिनोमिनेटर इज पाई बाई 2. tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x, व्हाट इज डिनोमिनेटर? पाई बाई 2. यू कैन राइट 2 बाई पाई, दिस इज कांस्टेंट. इन ब्रैकेट यू कैन राइट tan इनवर्स x माइनस कॉट इनवर्स x. नाउ नो नीड टू अप्लाई quotient rule because we know the derivative of tan inverse x and we know the derivative of cot inverse x. What is the derivative? 2 by pi constant है. tan inverse x का derivative 1 upon 1 plus x square minus what is the derivative of cot inverse x? minus 1 upon 1 plus x square. Now minus minus plus हो जाएगा. Same quantity 2 times आ रही है तो you can write 2 upon 1 plus x square. Therefore the final answer is 4 upon pi into 1 plus x square. The next question is, if y is equal to tan inverse of root over 1 plus x square minus 1 upon x, find dy by dx. Now this time we can say the function is composite function. Function ये जो है tan inverse x का function नहीं है. tan inverse is a function of another function. वो another function क्या है? tan inverse is a function of some another function. What is the another function? Root over 1 plus x square minus 1 upon x. तो यस, ये है एग्जाम्पल आपका कंपोजिट फंक्शन. मीन्स चेन रूल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं. बट आप चेन रूल से डिफरेंशिएट करने से ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री. अभी हम लोग ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ने पढ़ी है. फर्स्ट सिंप्लीफाई यूजिंग द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. हो सकता है सिंप्लीफाई करने के बाद ये कंपोजिट फंक्शन न रहे, ये एक सिंपल फंक्शन हो जाए. कंपोजिट फंक्शन है तब भी ये कुछ आसान सा फंक्शन बनेगा तो इजीली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. बट अभी यहां पे लग रहा है कि डेरिवेटिव कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो फर्स्ट सिंप्लीफाई इट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. तो क्या करना चाहिए अपने को? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए हमें कुछ क्लिक कर रहा है कि पुट x इक्वल टू टेन थीटा. रीजन समझ में आया क्यों टेन थीटा पुट कर रहे हैं? बिकॉज वी नो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है, इट्स अ सेक स्क्वायर थीटा. अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा, यू नो इट्स अ सेक थीटा. तो क्या बन जाएगा? सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा. और ये भी सिंप्लीफाई हो जाएगा. तो पुट x इक्वल टू टेन थीटा. टेन इनवर्स रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा. y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ व्हाट इज रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा? it's a root of sec square theta minus 1 upon
tan theta. Tan inverse. Can we write this as a sec theta minus 1 upon tan theta? Now, change sec and tan in terms of sin and cos. So, tan inverse sec theta we can write 1 by cos theta minus 1. Tan theta we can write sin theta by cos theta. ये cos थीटा नोमिनेटर में जाएगा तो tan इनवर्स व्हेन मल्टीप्लाई करेंगे आप cos थीटा किस में 1 बाई cos थीटा में तो इट बिकम्स 1 और ये हो जाएगा cos थीटा एंड डिनोमिनेटर इज sin थीटा 1 माइनस cos थीटा क्या लिख सकते हैं ऐसे 1 माइनस cos थीटा इट्स अ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड sin थीटा यू कैन राइट 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 2 से 2 कैंसिल एक साइन कैंसिल करोगे नाउ दिस इज tan इनवर्स sin थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 इट्स अ tan थीटा बाई 2 व्हाट इज tan इनवर्स tan थीटा या tan इनवर्स tan थीटा हम लोग ने पढ़ा है tan इनवर्स tan थीटा इट्स अ थीटा किस थीटा के लिए फॉर विच थीटा इट इज पॉसिबल फॉर व्हेन थीटा लाइज बिटवीन प्रिंसिपल ब्रांच व्हाट इज द प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ tan इट्स अ माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 क्लियर अब यहां पे अगर ये थीटा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बिटवीन नहीं लाई कर रहा है तो यू कांट राइट दिस tan इनवर्स tan थीटा थीटा तो यहां पे हम कैसे कंक्लूड करें कि tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 क्या थीटा बाई 2 लिखना इट इज करेक्ट टू राइट tan थीटा बाई 2 हमें पहले ये तो कंक्लूड करना पड़ेगा थीटा बाई 2 कहां स्टैंड करता है क्या ये प्रिंसिपल ब्रांच का पार्ट है तो हाउ विल यू डिसाइड कि थीटा कहां लाई कर रहा है और थीटा बाई 2 कहां लाई कर रहा है तो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है एज सुन एज यू टेक x tan थीटा इमीडिएट वी कंक्लूड थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 इफ थीटा लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 तो थीटा बाई 2 कहां लाई करेगा थीटा बाई 2 लाइज बिटवीन माइनस पाई बाई 4 टू पाई बाई 4 विच इज द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच प्रिंसिपल ब्रांच पे तो लिख ही सकते हैं और पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच में भी लिखा जा सकता है तो थीटा बाई 2 इज अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच देयरफॉर tan इनवर्स tan थीटा बाई 2 ये क्या बन गया थीटा बाई 2 नाउ पुट द वैल्यू ऑफ थीटा व्हाट इज थीटा थीटा हम लोगों ने देखिए x इज tan थीटा देन थीटा इज tan इनवर्स x तो 1 बाई 2 इंटू थीटा एंड थीटा इज tan इनवर्स x अब ये हमारा कंपोजिट फंक्शन नहीं है बिकॉज tan इनवर्स इज फंक्शन ऑफ x तो दिस इज द फंक्शन सिंपल फंक्शन इट इज तो डायरेक्टली यू कैन डिफरेंशिएट dy बाई dx निकाल रहे हैं 1 बाई 2 व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इट्स अ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये हमारा आंसर भी है आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये इंपॉर्टेंट है अब हमें ये समझना है किस केस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म सब्स्टिट्यूट करें यही हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि इन व्हाट केसेस क्या हमें सब्स्टिट्यूशन करना है नाउ राइट इन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शंस हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है तो यहां लिखिए आप टाइप्स ऑफ फंक्शन एंड हियर सब्स्टिट्यूशन if you have function first is function of the type a square minus x square you can put either x is equal to a sin theta or a cos theta see how if you put x is equal to a sin theta so this becomes a square sin square theta you can take a square common 1 minus sin square theta which is cos square theta under root a square cos square theta you can write a cos theta simplify हो जाएगा चाहे तो आप a cos थीटा भी पुट कर सकते हैं सेकेंड इज व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर you can put either x is equal to a tan theta or you can also put a cot theta and third is if there is function of the type root over x square minus a square तो आप पुट कीजिए x is equal to a sec theta or you can put x is equal to a cosec theta and fourth if there is a function of the type root over 1 minus x square upon 1 plus x square or numerator is 1 plus x square denominator is 1 minus x square तो we should put क्या पुट करें जिससे ये सिंप्लीफाई हो जाए
वी शुड पुट x इक्वल टू, नॉट x, एक्चुअली x स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा। देखिए दोनों एक जैसे है, रेसिप्रोकल्स हैं ओनली। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा। व्हाट इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा? 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। 2 विल गेट कैंसिल, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, अंडर रूट टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? वो टेन थीटा। हियर दिस इज रेसिप्रोकल, यहां क्या आ जाएगा? कॉट थीटा। तो इन द फंक्शन ऑफ द टाइप रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या फिर रेसिप्रोकल हो, we will put x square is equal to x square, not x square is equal to cos 2 theta. And the fifth one, if there is a 1 minus x upon 1 plus x, या फिर reciprocal हो, here you can put x equal to, अब यहां पे x equal to cos 2 theta पुट कर लीजिए। तो ये कुछ सब्सटीट्यूशन है जो आपके क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर देंगे और आपका डेरिवेटिव आसान कर देंगे। नॉट ओनली यूज्ड इन द डिफरेंशिएशन, ये फर्दर और भी जगह काम आएंगे, इन इंटीग्रेशन, और ये सब्सटीट्यूशन आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी काम आएंगे। तो ये याद रखना है अपने को सब्सटीट्यूशंस, दिस विल हेल्प टू सिंप्लीफाई द फंक्शंस। चलिए लेते हैं इस पे क्वेश्चंस। इफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड dy बाई dx। सी द सोल्यूशन। देखिए अगर आप इसको, दिस इज अ फंक्शन ऑफ फंक्शन, tan इनवर्स इज अ फंक्शन ऑफ सम अनदर फंक्शन, तो आप इसको अगर करेंगे कंपोजिट फंक्शन से तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये। तो यूज सब्स्टिट्यूशन, कौन सा सब्स्टिट्यूशन यूज होगा? यस ऑफ कोर्स ये वाला यूज होने जा रहा है। तो यूज सब्स्टिट्यूशन, पुट x इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा। देयरफॉर y क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन रूट ओवर 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस रूट ओवर 1 माइनस cos 2 थीटा। tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा, इट्स अ 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 2 sin स्क्वायर थीटा, रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर रूट ओवर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट ओवर 2 sin स्क्वायर थीटा। tan इनवर्स ऑफ दिस इज रूट 2 cos थीटा, दिस इज रूट 2 sin थीटा, वी कैन टेक रूट 2 कॉमन, रूट 2 cos थीटा, एंड दिस इज रूट 2 sin थीटा, वी कैन टेक रूट 2 कॉमन, तो क्या मिलेगा ब्रैकेट में? cos थीटा प्लस sin थीटा। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर अगेन यू कैन टेक रूट 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा, रूट 2 will get cancelled. Now take cos theta common from numerator as well as from denominator. तो tan inverse of, we have taken cos theta common, तो क्या मिलेगा? 1 plus sin by cos which is tan theta. Again common cos theta from denominator, this gives 1 minus tan theta. cos theta will get cancelled, tan inverse. अब ये हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट क्लास में किया हुआ है। इन प्लेस ऑफ 1 you can write tan pi by 4 because tan pi by 4 is 1 plus tan theta. In denominator don't write tan pi by 4, इस 1 को 1 ही रहने दो, मल्टीप्लाई 1 आर सेल्फ, क्योंकि tan theta इंटू 1 tan theta हो जाएगा। जो 1 इंटू किया है उसके प्लेस पे आप tan pi by 4 लिखिए, इस 1 की जगह नहीं लिखेंगे, इस 1 को एज इट इज आप लिखेंगे, एंड tan theta इंटू 1 लिखा, 1 की जगह tan pi by 4 इंटू tan theta। इससे हमें हेल्प क्या मिली? ये एक फॉर्मूला बन गया, tan of a plus tan of b upon 1 minus tan of a tan of b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, which is the formula of tan a plus b. आफ्टर इट यहां देखिए y क्या आ रहा है, अभी हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, वी आर सिंप्लीफाइंग ओनली। तो tan इनवर्स tan a plus b मीन्स tan pi by 4 plus थीटा। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया tan इनवर्स ऑफ tan x
या टेन इनवर्स ऑफ टेन थीटा, ये थीटा हम लोग लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ थीटा लाइज इन द प्रिंसिपल ब्रांच. व्हाट इज द प्रिंसिपल ब्रांच? माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू. अब हम कैसे डिसाइड करें कि दिस एंगल पाई बाई फोर प्लस थीटा प्रिंसिपल ब्रांच का पार्ट है या नहीं है? अगेन सेम कॉन्सेप्ट. एज सून एज हमने एक्स स्क्वायर को कॉस टू थीटा लिखा तो टू थीटा लाइज इन द प्रिंसिपल ब्रांच. आफ्टर इट, यहां समझिए जनरली यहीं पे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. एज सून एज यू पुट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा, immediate we take theta in the principal branch of cos. What is the principal branch of cos? It's a 0 to pi. 0 to pi. अब देखिए 0 to pi जो ले रहे हैं प्रिंसिपल ब्रांच, whenever x is positive तो 0 to pi by 2 लेते हैं, और whenever x is negative तो pi by 2 से pi तक का पार्ट कंसीडर होता है. बिकॉज इन सेकेंड क्वाड्रेंट cos नेगेटिव होता है, तो जब आप x नेगेटिव लेते हैं मींस -1 to 0 के बीच लेते हैं तो थीटा की वैल्यू पाई बाई टू से पाई तक होती है. और जब x पॉजिटिव होता है, फर्स्ट ब्रांच की बात, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तो cos थीटा पॉजिटिव देगा, देन तो थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई टू तक लाई करेगी. क्लियर? तो यहां पे हमने x को नहीं, x स्क्वायर को cos थीटा माना है. एंड यू नो x स्क्वायर इज नेवर नेगेटिव, x स्क्वायर इज ओनली ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. तो आप यहां ये नहीं कहेंगे कि थीटा लाइज इन द प्रिंसिपल ब्रांच. थीटा लाइज कहां लाई करेगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर नेगेटिव अटेन वैल्यू नहीं अटेन कर सकता. थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई टू. थीटा लाइज बिटवीन 0 टू पाई बाई टू. बट यहां पे हमने एक्चुअली एक्स स्क्वायर को कॉस थीटा नहीं लिया है, टू थीटा लिया है. तो इफ यू टेक हियर टू थीटा, तो टू थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई टू है. तो व्हाट इज थीटा? 0 से पाई बाई 4. नाउ थीटा इज 0 टू पाई बाई 4. 0 टू पाई बाई 4 में इफ यू ऐड द पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा कहां लाई करेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड. अगर थीटा लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 ऐड कर दीजिए, पाई बाई 4 टू थीटा, और थीटा लाई कर रहा है 0 से पाई बाई 4. तो पूरा रिजल्ट कहां लाई करेगा? जब 0 में ऐड करेंगे तो पाई बाई 4, और पाई बाई 4 में ऐड करेंगे तो पाई बाई 2. तो दिस एंगल लाइज बिटवीन पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 विच इज द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच. आई होप आपको समझ में आया है कॉन्सेप्ट. तो ये प्रिंसिपल ब्रांच का पार्ट हुआ. वी कैन राइट, फिर आप ये कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, टेन इनवर्स टेन थीटा, या तो थीटा प्रिंसिपल ब्रांच हो या उसका पार्ट हो, यू कैन राइट थीटा. तो दिस इज द पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ब्रांच, यू कैन राइट पाई बाई 4 प्लस थीटा. अब थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए. व्हाट इज थीटा? ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इज कॉस टू थीटा. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टू थीटा? टू थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर. व्हाट इज टू थीटा? कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर. तो थीटा कितना हो जाएगा? 1/2 कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर. आई होप आपको समझ में आया ये. नाउ ये दिस इज वाई. अब इजिली हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. यस, यहां पे जरूर चेन रूल लगेगी, बिकॉज कॉस इनवर्स इज नॉट द फंक्शन ऑफ एक्स. कॉस इनवर्स इज द फंक्शन ऑफ सम अनदर फंक्शन ऑफ एक्स. तो यहां पे चेन रूल से कर लेंगे, बट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी इजिली यू कैन डिफरेंशिएट. तो dy by dx, what is the derivative of pi by 4? It's a 0 plus half. तो अब यहां पे लगाएंगे आप चेन रूल. एक्स स्क्वायर को u ट्रीट कीजिए, टेक एक्स स्क्वायर एज ए u, तो कॉस इनवर्स u का डेरिवेटिव -1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस यू स्क्वायर. u क्या है एक्चुअली? एक्स स्क्वायर. u स्क्वायर, दिस इज u स्क्वायर, एंड डेरिवेटिव ऑफ, जिसको आपने u ट्रीट किया है उसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर को ट्रीट किया हमने u, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव और लिख दीजिए. अब आपके पास आ गया फाइनल आंसर. व्हाट इज फाइनल आंसर? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x. तो 2x और ये हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा. तो फाइनल आंसर इज -x अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x टू पावर 4. दिस इज x टू पावर 4 एंड दिस इज द आंसर. फिर से समझिएगा, जो कंसेप्ट हम लोग मिस कर जाते हैं, स्किप हो जाते हैं हमसे. यू आर टेकन एक्स स्क्वायर एज कॉस टू थीटा. अगर हम x को कॉस टू थीटा लेते हैं तो थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, बिकॉज x नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. फॉर पॉजिटिव x थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2, फॉर नेगेटिव x थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 टू पाई. बट एक्चुअली क्या किया है हम लोगों ने? एक्स स्क्वायर को कॉस टू थीटा माना है. एक्स स्क्वायर कैन नॉट टेक नेगेटिव वैल्यूज. एक्स स्क्वायर अटेन्स वैल्यू 0 और ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0. तो 2 थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगी. तो थीटा हो गया 0 से पाई बाई 4. तो थीटा जो है 0 से पाई बाई 4 के बीच में है. तो यू
हमें उसमें पाई बाई 4 अभी और ऐड करना है, तो पाई बाई 4 प्लस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 तक का पार्ट, विच इज द पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच फॉर 10। तो जब प्रिंसिपल ब्रांच है तो यू कैन राइट tan इनवर्स tan थीटा एज अ थीटा, तो यू कैन राइट दिस क्वांटिटी एज अ पाई बाई 4 प्लस थीटा। नाउ थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। इफ एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा है तो 2 थीटा इज कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर, तो थीटा इज हाफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब ये इजिली डिफरेंशिएट हो गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, किस टाइप के फंक्शंस में क्या सब्स्टिट्यूशन करना होगा और किस तरह से हमें सिंप्लीफाई करना है। चलिए, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल टेक मोर एग्जांपल्स और नया भी कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए मिलते हैं फिर इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।